हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जी के जिम इग्नाइट योर ब्रेन। मैं हूं समराज शेखर। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी सिविक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। क्लास 6 के सारे चैप्टर्स को हमने डील कर लिया है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इफ़ आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाओ प्लेलिस्ट में, सारे चैप्टर्स आपको वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग 7th क्लास का सिविक्स पढ़ रहे हैं। अभी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर में भी हमने कुछ पढ़ा था पार्ट, उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है, और हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उन चीज़ों को हमने देखा था। फिर हमने देखा था 2 कॉलम्स, राइट। दोनों कॉन्ट्रास्ट थे, एक दूसरे से एकदम से अलग। एक कॉलम में दिखाया गया था कि इंडिया में कितने सारे डॉक्टर्स जो हैं, लगभग 30,000 के करीब डॉक्टर जो हैं वो हर साल नए डॉक्टर से बन रहे हैं। वहीं ये भी दिखाया गया था दूसरे कॉलम में कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं और रूरल एरियाज़ के लोगों को उतनी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी था कि कई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं भारत में, बाहर से भी लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, जो यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। वहीं ये भी दिखाया गया था कि भारत में भी लोग, कई तरह के डिजीज़ हैं, जो कई वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, राइट। ट्यूबरकुलोसिस से बहुत सारे लोग जो हैं वो हर साल डेथ कर जा रहे हैं। तो ये दोनों कॉलम्स जो थे वो काफ़ी कंट्रास्ट थे, इन दोनों के बारे में हमने देखा था। ओके, तो आज हम लोग आगे देखते हैं उसी से में कि आगे क्या क्या है, क्या दिया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक। सॉरी। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. इलनेस को ट्रीट करने के लिए, जो बीमारी है उससे बचाव के लिए, उसको उस समय पे उसका सही से ट्रीटमेंट हो जाए, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है। कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, यहाँ पर दिया हुआ है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है जिसकी ज़रूरत है। सबसे पहले तो हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, है ना। हेल्थ सेंटर्स हों, हॉस्पिटल, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज़ हों कि कौन सी दवाई किस तरह से असर डाल रही है, उन चीज़ों के लिए लेबोरेटरीज़ होने चाहिए प्रॉपर। एम्बुलेंस सर्विस सही होनी चाहिए, टाइम पर लोगों को एम्बुलेंस की सर्विस मिल सके। कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि एम्बुलेंस सर्विस नहीं मिलने की वजह से साइकिल पर लेके जाना पड़ा। इस गंभीर परिस्थिति में भी साइकिल पर लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी कभी कभी दिया हुआ होता है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, ज़मीन पर ही लोग पड़े हुए हैं, बीमार हैं। फिर भी कोरोना के टाइम पर तो हालत और भी ख़राब हो गई थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, अवेलेबल नहीं हो पा रहा था बेड किसी को भी। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स अभी भी हैं जहाँ पर आपको बेड अवेलेबल नहीं होते हैं। मरीज़ जो है वो ज़मीन पर लेटने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो ये सब नहीं मिल रही हैं। ब्लड बैंक नहीं है समय पर लोगों को। ब्लड बैंक है भी अगर तो तो उसमें प्रॉपर हर टाइप के ब्लड जो हैं वो हर क्या ग्रुप के ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट। अगर ये सारी चीज़ों की कमी हो रही है तो आप नहीं कह सकते कि आप एक हेल्दी इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है, जब तक ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है सही से, तब तक आप नहीं कह सकते कि हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर का जो सिस्टम है सारा, वो सब सही है ना। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड। हर पेशेंट को इन सारी सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनका होना तो ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, है ना। इन सारी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए सही से चले, सुचारू रूप से हों ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, उसके लिए हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है। ओके, वर्कर्स, नर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए जो कि टाइम पर एडवाइस दे सके, सही डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस, और बीमारी से बचा सकें, ट्रीट कर सकें लोगों को।
ट्रीटमेंट जो है उन लोगों का अच्छे से कर सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स, दवाओं की ज़रूरत है, एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उसका सही से ट्रीटमेंट करने के लिए सही दवाओं की ज़रूरत है। जैसे थोड़ी देर पहले भी इसमें दिया था कि लेबोरेटरीज, टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए कि कौन सा दवा कैसे वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह की ज़रूरत है। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे हेल्थ को ध्यान रखने के लिए। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका सही से ट्रीटमेंट करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। बहुत सारे हैं डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक और हॉस्पिटल्स अवेलेबल। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे देश के पास एक कंसिडरेबल नॉलेज है, राइट, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि गाँव में भी कैंप लगता है, कैंप लगाते हैं, लोगों का फ्री में इलाज होता है। आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें भी लिखा था कि नी का ट्रीटमेंट, घुटने का ट्रीटमेंट है वो सन 31 दिसंबर तक फ्री में हो रहा है लोगों का, तो वो जाके इलाज करवाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ये चीज़ें सही भी नहीं हो रही हैं, मतलब ये जो कैंप वगैरह लग रहे हैं या जो फ्री में इलाज हो रहा है कई जगहों पे सही भी नहीं हो रही है। आपने बिहार का एक कांड सुना होगा जहाँ पे मोतियाबिंद का इलाज करवाने जो लोग पहुँचे थे उनकी एक आंख निकालनी पड़ गई थी। लापरवाही भी है ना, लापरवाही की वजह से उस हॉस्पिटल्स के बारे में ये भी दिया गया कि वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे। जो भी डॉक्टर विज़िट करते थे, जो विज़िट करने वाले डॉक्टर थे, विजिटर्स थे, उनसे ही पेशेंट का इलाज करवा दिया जा रहा था और इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और एक आंख निकालने तक की नौबत आ गई। तो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये हर जगह सुचारू रूप से चल रहे हैं ये ज़रूरी भी नहीं है। तो इस पर तो पहले प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि ये भी तो एक बैड इफेक्ट डाल रहा है ना। अब जो लोगों ने ठीक है मुआवजा मिलेगा या जो भी हॉस्पिटल है उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर कार्रवाई हो, मुआवजा मिले लोगों को। लेकिन जिन्होंने अपना एक आँख खो दिया वो तो खो दिया ना भाई, वो कैसे वापस लाओगे आप? जिनको अपनी एक आँख निकलवानी पड़ी वो तो निकलवा नहीं पड़ी, उनको तो मिल गई सज़ा। तो यही चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। कमिंग टू आवर पॉइंट, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं सिस्टम, इट हैज़ द एबिलिटी है टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि जो लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन का है उसके हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही हैं। स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस, जो हज़ारों गाँवों में जो बहुत सारे जो लार्ज पॉपुलेशन है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे लेटर। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical services whereby many new technologies and treatments procedures are available in the country. बहुत सारे नए नए फैसिलिटीज़ आ रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज़ में ताकि लोगों को जितना ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो दिया जा सके। However, the second column की बात, ये तो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही थी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों ही एकदम से कॉन्ट्रास्ट। फर्स्ट कॉलम में चीज़ें दी गई हैं कि कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड कॉलम की कि सेकंड कॉलम में क्या हुआ। द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज। हमारे कंट्री की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितनी दयनीय है, कितनी पुअर स्थिति में, पुअर कंडीशन में है। Will all the above positive developments, ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो कॉलम 1 में हमने देखा,
वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। ये सारी चीज़ें हैं फैसिलिटीज़, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कंट्ररी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे एकदम अलग। आवर कंट्री हैज़ द मनी, पैसा भी है, नॉलेज है, पीपल विथ एक्सपीरियंस है, लोग हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसे, जो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं जो सही टाइम पर आपको सही एडवाइस दे रहे हैं। वो सारे सब कुछ अवेलेबल है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी हेल्थ केयर को नेसेसरी सबके लिए वो नहीं बन पा रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। क्यों नहीं हो पा रहा है उसका कुछ रीज़न हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख का हिस्ट्री हम लोग देखते हैं अभी। इस स्टोरी में एक हाकिम शेख की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। हाकिम शेख कौन थे? पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, राइट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है लेबर्स का, वेस्ट बंगाल के लेबर्स का एक संगठन है, एक समिति है, वहाँ के ये सदस्य थे। तो इनको एक बार क्या हुआ कि ये ट्रेन से गिर गए, राइट। वंस इवनिंग ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन से गिर गए, इन्हें काफ़ी चोट आई, इनका जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। उस अफरा तफरी में इन्हें हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उसमें इनको ले जाया गया और वहाँ पर उनको तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत क्रिटिकल थी। इसलिए ये जो हाकिम शेख है इनको हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल्स ने इनको एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि बेड ही नहीं थे, वहाँ पर बेड खाली नहीं थे। तो कुछ हॉस्पिटल्स ने ये कह के मना कर दिया कि यहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कि मरीज़ों को बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे और वो ज़मीन पर, हॉस्पिटल्स में ज़मीन पर बिछा कर लेटने को, वेट करने को, अपनी बारी आने का इंतज़ार करते थे, राइट। तो हाकिम शेख के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ हॉस्पिटल्स ने उन्हें ये कह के मना कर दिया कि उनके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी थे जहाँ पर वो सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे जो उनके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी थे। तो ये कहकर उन्होंने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, और उनको क्या हुआ कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जिस पर उनको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। इस बात से परेशान होकर हाकिम शेख ने उन पर मुकदमा भी कर दिया, केस कर दिया कि कैसे इन हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से मना किया था। तो ये एक सिचुएशन है हाकिम शेख की, जिससे अभी भी बहुत सारे मरीज़ों को झेलना पड़ रहा है। ये तो काफ़ी पहले की बात है, 1992 की बात है, लेकिन अभी 2022 आने वाला है और अभी भी ऐसी सिचुएशन जो है वो है। अभी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर बेड, प्रॉपर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है जिस हिसाब से उन्हें होना चाहिए, राइट। उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ क्योर, एक कार्टून करके स्टोरी दिया हुआ है, यू कैन सी, ये एक स्टोरी दिया हुआ है, दो दोस्तों की कहानी है ना। ये दो दोस्तों की कहानी यहाँ पे दी हुई है कि उन्हें क्या, किस सिचुएशन को उनको फेस करना पड़ा है। इसमें से अमन एंड राजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन एंड राजन बहुत अच्छे दोस्त थे, राइट। वेल राजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। राजन बहुत एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल मेक एंड्स मीट। अमन के जो पेरेंट्स हैं, राजन अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, और अमन के जो माता पिता हैं वो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। ये दो लोगों की स्टोरी है। राजन और अमन दोनों ही बीमार पड़े। आई हैड अ वायरल फीवर, हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। राजन अपनी कहानी बता रहा है कि मैं बीमार था, मुझे हॉस्पिटल्स में ले गया। तो अमन ने बोला कि हाँ भाई मैं भी बीमार था, आई जस्ट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मैं भी मंडे से ही स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गए थे। ये राजन अपनी बात बता रहा है, जिसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। तो वो बोल रहा है कि मेरे डैडी मुझे एक अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर गए थे, किंग्सवे में, हॉस्पिटल इन किंग्सवे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था सब कुछ। बिल्डिंग जो था वो बहुत ही अच्छा बिल्डिंग था हॉस्पिटल का, जो एक 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। उसके फादर ने क्या बताया, ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये
प्राइवेट हॉस्पिटल है, राइट। बहुत फ़र्क हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो आपको इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, और यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो रिसेप्शन काउंटर में 500 जमा करना पड़ा बिफोर वी एवर मेट द डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने के पहले ही देयर वॉज नॉइस म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पे। सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था, शाइनी था। ये राजन बता रहे हैं कि वो जिस हॉस्पिटल में गया था उसके बारे में। तो डॉक्टर आज फॉर बनी साइड बहुत सारे टेस्ट उसने बता दिए, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जिसने मेरा ब्लड टेस्ट लिया वो तो मेरे को जोक्स वगैरह सुना रही थी। सोचो कितना सारा फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा था, क्योंकि पैसे भी तो लग रहे थे ना भाई। पहले ही रिसेप्शन काउंटर 500 जमा हो गया, फिर इतने सारे टेस्ट हैं उसके भी पैसे अलग से। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है राजन को मिला वहाँ पर हॉस्पिटल में। वी गॉट टेस्ट रिजल्ट, हमें 3 दिन बाद टेस्ट रिजल्ट मिला। डिफरेंट डॉक्टर थे, अलग अलग डॉक्टर थे। शो मी दिस ओपीडी कार्ड एंड द टेक रिजल्ट क्विकली प्लीज। बहुत अच्छे से बात हो रहा था, बहुत नाइस बिहेवियर था सबका। सबने बहुत अच्छे से बात की। ये वो बता रहा था, राजन ने बताया कि जो वो जिस हॉस्पिटल में गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसे किस तरह से अच्छे से बात किया गया, लेकिन उसको पैसे बहुत सारे वहाँ पर पे करने पड़े। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मुझे तो इतना पैसा लगा ही नहीं। अमन ने बोला कि अमन सोच रहा है कि उसको तो इतना पैसा नहीं लगा क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, राइट। ओके, सो वेयर वी वर। यू सी आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या। राजन ने उससे पूछा कि तुम्हें भी तो भाई वायरल फीवर था ना। इट वॉजंट एज नाइस एज योर्स और डॉट, ऐसा तुम्हारे जैसा कुछ नाइस तो था नहीं। सबसे पहले अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक मच टाइम। सबसे पहले तो मुझे अब्बा वहाँ पर ले जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बोलते कि इसमें बहुत समय लगेगा, और सच में बहुत समय लगा भी। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग गए। हमें ओपीडी सेंटर पर जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, सबसे पहले ओपीडी जो सेंटर होता है वहीं पर सबसे पहले तो हमें एक लंबा लाइन लगना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैं बहुत बीमार था, लेकिन फिर भी उस लंबे से लाइन में हमें लगना पड़ा ओपीडी सेंटर पे ही। व्हेन आवर टर्न कम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे देखा एंड ब्लड टेस्ट के लिए कहा डॉक्टर ने। देन वी हैड टू go understand in another long way, people were crowding around in the testing room too। वहाँ पे उसके बाद हम जब ब्लड टेस्ट के लिए गए तो वहाँ पे भी हमें बहुत लंबा लाइन लगना पड़ा। ब्लड टेस्ट के पहले भी वहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए थे, टेस्टिंग के पास भी जहाँ पे टेस्ट हो रहा था ब्लड टेस्ट, वहाँ पे भी लोगों ने लंबी लाइनें लगाई हुई थी। वी गॉट द रिजल्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद हमें रिजल्ट मिला एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल। फिर से हम हॉस्पिटल गए। देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन जो था वो कोई दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। उसने बोला कि ओपीडी रिजल्ट दिखाइए एंड द टेस्ट रिजल्ट दिखाइए, जल्दी दिखाओ। उसने बोला कि जल्दी दिखाओ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो आपको उतना टाइम नहीं दे सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, वो जल्दी जल्दी में चेक करते हैं कि आप फटाफट करो भाई, जल्दी दिखाओ। ओके, ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, इसको वायरल फीवर है। डॉक्टर ने बोला कोई चिंता करने की बात नहीं है, ऑल ही नीड्स इज टू 1 फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन उसने दे दिया। वहीं राजन को क्या बहुत सारे पैसे देने पड़े थे। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, राजन बोला हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, बट दे गेव मी मेनी मेडिसिन, उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दे दी एंड द होल थिंग्स कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और सब में बहुत ज़्यादा खर्च आया। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। अमन ने बोला कि मेरे ट्रीटमेंट में तो कुछ पैसा लगा ही नहीं लगा ऐसा और मुझे तो दवाइयाँ भी उतनी नहीं दी, एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दे दिया और बस बात हो गई ख़त्म। सो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे स्टोरी का मतलब ये नहीं था कि अमन और राजन के बारे में आप जानो एंड ऑल। इसके स्टोरी के माध्यम से एनसीईआरटी की एक यही अच्छी बात होती है, एक खास बात ये होती है कि वो आपको चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतना ज़्यादा आसान बना के समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों को स्टोरी की तरह समझोगे ना
तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है और आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है, राइट। तो ये राजन और अमन के माध्यम से, के मीडियम से ये बताने की कोशिश की गई है कि प्राइवेट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। प्राइवेट अगर अच्छा है, दोनों के मेरिट डिमेरिट है। प्राइवेट अगर अच्छा है तो उसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, भर भर की दवाइयाँ दी जा रही हैं आपको, भर भर के टेस्ट लिखे जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, पानी की तरह पैसे आपको बहाने पड़ते हैं। पब्लिक केयर फैसिलिटीज़ है जो ठीक है, जो अच्छा नहीं है, जहाँ पे आपको क्राउडेड है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे आपको ध्यान नहीं दिया जाता ज़्यादा। पर क्या है कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उसी को अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। वो अफोर्डेबल है ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वो अफोर्डेबल है, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट में जाकर दिखवाएं। तो इनके बारे में हम और जानेंगे, प्राइवेट और पब्लिक केयर फैसिलिटीज़ के बारे में ब्रॉड तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलो, वैक्सीनेशन आप प्रॉपर करवाओ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी आदत है मास्क लगाने की, तो इस आदत को आप बिल्कुल मत भूलो और जहाँ भी जाइए आप मास्क लगा कर जाइए। अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।